इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सलमान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है और उनकी सजा पर रोक लगा दी है हाईकोर्ट ने, जब तक कि उनकी अपील पर सुनवाई जारी रहेगी। तो इसे एक बड़ी राहत के तौर पर सुपरस्टार सलमान खान के लिए देखा जा रहा है कि उनकी जो अपील है वो मंजूर हुई है और जब तक अपील पर सुनवाई होती है तब तक 5 साल की उनकी सजा निलंबित रहेगी, इस पर रोक रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हम प्रसाद काथे के पास चलते हैं जो कि अपडेट के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर हैं। क्या पता चला है आपको प्रसाद? देखिए रिचा, अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास ये सूचना आई है कि जो सजा सलमान खान को सत्र न्यायालय द्वारा दी गई थी उसे निलंबित किया गया है, सस्पेंड किया गया है और सलमान खान को ये एक मौका दिया गया है कि वो जमानत के लिए अर्जी करे। जब तक कि उनके जमानत पर कोई फैसला नहीं होता, सजा का अमल नहीं होगा। यानी इस समय सलमान खान फिलहाल जेल में जाने को लेकर कोई भी कार्रवाई उनके लिए नहीं होगी। तो यहाँ पर थोड़े समय में उनके वकील पहुँच रहे हैं और वो बताएंगे कि आखिरकार कैसे क्या मामला आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर उनके वकील की जो राय है, उनका जो बयान है, उसका इंतजार रहेगा। प्रसाद, आप कह रहे हैं कि जब तक अपील पर फैसला नहीं आ जाता तब तक सजा पर रोक रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, अब सजा पर रोक लगा दी गई है और इस रोक के बाद एक आरोपी को यह अधिकार मिलता है कि वो जमानत के लिए अर्जी करे। जमानत पर की गई अर्जी पर सुनवाई होगी और उसकी सुनवाई जब तक खत्म नहीं होगी तब तक सजा पर अमल नहीं होगा। एक और बात बहुत अहम हमें ये ध्यान रखनी होगी कि अब हाईकोर्ट में छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। कल से 40 दिन की छुट्टियां शुरू होगी। अब इस मामले की अगर सुनवाई टल भी जाती है तो वो 40 दिनों तक टलने की संभावना जताई जा रही है। क्या वेकेशन बेंच इस मामले को सुनेगा, इस बात को लेकर खुलासा नहीं, लेकिन जहां तक जानकारी है वेकेशन बेंच इस मामले को नहीं सुनेगा। जी, तो यानी सलमान खान को फिलहाल तो जेल नहीं जाना होगा और अगर वेकेशन बेंच नहीं सुनता है तो 40 दिन तक तो कम से कम उनके लिए एक बड़ी राहत है। उसके बाद जब सुनवाई होगी तो फिर तय होगा। लेकिन यहाँ पता चल रहा है कि जज अभय थिप्से ने बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले में कई सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास संसाधन नहीं होते, उनकी अपील पेंडिंग पड़ी रहती है, उस पर सुनवाई नहीं होती, कुछ इस तरह का उन्होंने कमेंट किया है। इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, बहुत प्राथमिक सूचना हमारे पास छन कर आई है। उसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी ये सवाल पूछे कि क्या ये सब कुछ एक आम साधारण कैदी के लिए, आरोपी के लिए, इंसान के लिए मुमकिन है? ये जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला आगे बढ़ा वो क्या एक साधारण व्यक्ति के लिए मुमकिन हुआ करता था? ये सवाल भी उन्होंने पूछे हैं और बॉम्बे हाईकोर्ट ये बात को लेकर भी सबसे ज़्यादा संवेदनशील दिखा कि फैसला सुनाते वक्त एक इंसान की जो क्षमता है, यानी भारतीय न्यायिक व्यवस्था में उसके स्वतंत्र होने की जो ताकत है उसे बरकरार रखा जाए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखा गया है कि कोई भी गलत जजमेंट पास ना हो।